हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, दैट इज इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो, ठीक है, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, ठीक है, देन द सम इज जीरो। दैट मीन्स अगर हम लोग एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए एंड उसके एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इस डिटर्मिनेंट की, सो अगर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे किसका, A11 का विथ कोफैक्टर ऑफ A21, ठीक है, एंड A12 का कोफैक्टर ऑफ A22, तीसरा A13 का प्रोडक्ट लेंगे कोफैक्टर ऑफ A23, एंड इनका अगर हम लोग सम करेंगे तो वो कितना आएगा, दैट विल कम टू जीरो। दैट मीन्स A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21, दैट मीन्स कैपिटल A21 प्लस A12 इंटू A21 प्लस A13 इंटू that will A22 and A23, that is equal to 0. Is it clear? Okay. अगर ये हम लोग अभी भी किसका बात कर रहे हैं, रो का, दिस इज ट्रू विद द केस जहां पे हम लोग रो के जगह अगर कॉलम का बात करें, दैट मीन्स A11 A11 into cofactor of A12 plus A21 into cofactor of A22 plus A31 into cofactor of A32, इसका भी सम जीरो आएगा। इज इट क्लियर? दैट इज A11 into A12 plus A21 into A22 plus A31 into A32, that will be equal to 0। पहला जो केस है हम लोगों ने बात किया फॉर रो, दूसरा केस है जो हम लोगों ने बात किया कॉलम के लिए, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। इफ A इज इक्वल टू 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का, एंड हमें वेरीफाई करना है A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21, A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे हमारे पास में A11 का वैल्यू कितना है 2 एंड A12 का वैल्यू है हमारे पास में 3, A13 का वैल्यू है हमारे पास में 4, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है क्या, A21 इज इक्वल टू A22 एंड A23, दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A22 एंड कोफैक्टर ऑफ A23, ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर ऑफ A21। A21 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A21, इसका फॉर्मूला क्या था, A21 का कोफैक्टर का -1 रेस्ट टू द पावर रो प्लस कॉलम, दैट मीन्स 2 + 1 इनटू माइनर ऑफ 21, ठीक है। जो एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी का माइनर लेना पड़ेगा। सो A21 इज इक्वल टू -1, ठीक है, 2 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 3, एंड अब अगर हम लोग A21 का माइनर ले रहे हैं तो हमें सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट करना है। ये ओमिट करने के बाद में हमारे पास में जो नंबर बचते वो है 3 4 5 6, सो इसका लेंगे माइनर डिटर्मिनेंट 3 4 5 6, सो A21 इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 रेज़ टू द पावर 3 दैट इज ऑड नंबर, सो वो क्या आएगा -1
into 3 multiplied by 6 minus 4 multiplied by 5. So A21 is equal to minus 1 into 18 minus 20. So A21 that will be equal to 18 minus 20, that will be equal to minus 2, and minus 2 into minus 1 that will be equal to plus 2. Is it clear? हम लोगों ने कौन सा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट किया था. इज इट क्लियर? ओके, सो A21 का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 2. ओके, अब हम लोग निकालने वाले A22. सो A22 इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ A22. ठीक है, सो इसका फॉर्मूला है -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ 2. ठीक है, माइनर कैसे निकालेंगे हम लोग? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ओमिट करने के बाद में जो नंबर्स बचते हैं उनका निकालेंगे डिटर्मिनेंट. सो डिटर्मिनेंट में आएंगे 2 4 4 6 2 4 4 6. ठीक है, सो A22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 4, दैट मीन्स ये होगा +1. सो ब्रैकेट में आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो A22 इज इक्वल टू 6 are 12 minus 16. So A22 is equal to 16 minus 12, that means -4. So A22 का वैल्यू हुआ -4. अब A23, ठीक है, A23 का वैल्यू क्या आएगा? को फैक्टर ऑफ A23. ठीक है, सो A23 इसका फॉर्मूला रहेगा -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 23. सो A23 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू 5. एंड माइनर लेंगे कौन से एलिमेंट का? सेकेंड रो के थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम ओमिट करने के बाद में जो भी एलिमेंट्स बचते हैं 2 3 4 5, इनका लेना है हमें डिटर्मिनेंट. सो 2 3 4 5. सो A23 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 5, दैट मीन्स -1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो A23 इज इक्वल टू -1 2 5 are 10 माइनस 3 4 are 12. ठीक है, सो A23 इज इक्वल टू 10 माइनस 12, दैट मीन्स -2, एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, दैट मीन्स इक्वल टू +2. सो A23 का वैल्यू हो गया +2. ठीक है, अब सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है. सारी वैल्यूज फाइंड आउट होने के बाद में हमें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है? A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23. ठीक है, सो A11 का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय A21 का वैल्यू है 2 प्लस A12 का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय A22 का वैल्यू है -4 प्लस A13 का वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय A23 का वैल्यू है 2. ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4. ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट विल बी इक्वल टू 12, एंड 12 साइन है माइनस का, सो -12 प्लस 4 2 जार 8. ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. 4 - 12 दैट विल इक्वल टू -8 प्लस 8. सो -8 प्लस 8 दैट विल बी इक्वल टू 0.
सो हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्रूफ की है। कौन सा प्रॉपर्टी? दैट इज इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। इज इट क्लियर? सो अब हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे। कौन सी? द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। दैट मीन्स अगर हम लें पर्टिकुलरली ये जो डिटर्मिनेंट है, कौन सा? डिटर्मिनेंट डी 2 3 4 1 3 2 3 5 4, अगर इसके हम लोगों ने रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिए तो ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो क्या होगा? अनचेंज रहेगा। ठीक है, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें गिवन डिटर्मिनेंट है हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिया तो रो एंड कॉलम हमें क्या करना है? ओमिट करना है। फिर बचेगा क्या? 3 2 5 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, फिर बीच में आता है माइनस साइन। सेकेंड एलिमेंट 3, ठीक है। सो जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम हमें ओमिट करना है। तो सेकेंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ओमिट करने के बाद में एलिमेंट्स बचते हैं 1 2 3 4, ठीक है। सो हमारे पास में मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस थर्ड एलिमेंट वो है 4 इन ब्रैकेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट कर दिया तो कौन से एलिमेंट बचते हैं? 1 3 3 5। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। सो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 आर 12 माइनस 10 माइनस 3, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 9, 5 माइनस 9। So 2 multiplied by 12 minus 10, that means 2, minus 3 multiplied by 4 minus 6, that is minus 2, plus 4 multiplied by 5 minus 9, that is minus 4. So that will equal to 4, ठीक है। 3 multiplied by 2 6 and minus minus, that means plus. So plus 6 और 4 multiplied by 4 16 and minus, so minus 16. So इसका वैल्यू कितना हो? 4 plus 6 10 minus 16, that will be equal to minus 6, ठीक है। सो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? minus 6। अब हमें क्या करना है? इसके रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करना है, ठीक है। सो हमारा मैट्रिक्स जो है वो हम लोग जब रो एंड कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग इसको बनेंगे डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो डी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स है? रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिया तो फर्स्ट रो बनेगा, फर्स्ट कॉलम 2 3 4, सेकेंड रो 1 3 2 एंड 3 5 4, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करना है, मतलब हमें क्या करना है? जो एलिमेंट्स रोज में है उसे यहाँ पे कॉलम्स में लिखना है, ठीक है। ओके, सो अब हमें क्या करना है? इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे? पहला एलिमेंट वो है 2, ब्रैकेट में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट कर दिया तो एलिमेंट्स बचते 3 5 2 4। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, माइनस सेकेंड एलिमेंट 1, सो माइनस 1 ब्रैकेट में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमिट कर दिया सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस थर्ड एलिमेंट 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट कर दिया तो एलिमेंट बचते 3 3 4 2, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 आर 12 माइनस
10 माइनस 1 ब्रैकेट में 3 4 जा 12 माइनस 5 4 जा 20, सो 12 माइनस 20 प्लस 3 2 जा 6 6 माइनस 12 6 माइनस 12, सो ये कितना हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 2 दैट इज 2 माइनस 12 माइनस 20, 12 माइनस 20 बोले तो माइनस 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो ये हो गया प्लस 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 12 दैट इज माइनस 6, सो 2 2 जा 4 प्लस 8, ठीक है 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 18 और कौन सा माइनस 18, ठीक है, सो 4 प्लस 8 12 माइनस 18 and 12 minus 18 that will be equal to minus 6, ठीक है, सो पहले वाला जो डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू था माइनस 6 एंड जब हम लोगों ने रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए तो वैल्यूज सेम है, दैट मीन्स हमारा जो प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गया है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if any two rows or columns of a determinant are changed then the value of a determinant changes in sign only। इसमें क्या करना है हमें, आइदर कोई भी दो रो फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, या फिर सेकंड रो थर्ड रो को इंटरचेंज कर दो, या फिर पहला रो एंड तीसरा रो इंटरचेंज कर दो, हमें कोई भी दो रो को इंटरचेंज करना है, तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का वो चेंज होगा सिर्फ माइनस साइन में, वैल्यू सेम रहेगा सिर्फ साइन डिफरेंस रहेगा। दिस इज ट्रू विद द केस ऑफ कॉलम आल्सो, ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम इंटरचेंज कर दिया या सेकंड एंड थर्ड इंटरचेंज कर दिया या फिर फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम इंटरचेंज कर दिया, तो जो वैल्यू है वो चेंज होगा सिर्फ साइन में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट लिया, ये डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू सेम रहेगा बिकॉज ये डिटर्मिनेंट पिछला वाला है, बट फिर भी हम लोग इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 जा 12 माइनस 10 माइनस 3 4 माइनस 6 प्लस 4 5 माइनस 9, ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4, सो 2 2 जा 4 माइनस प्लस 6 minus 16, so value of this determinant is minus 6। अब हमें क्या करना है, कोई भी दो रोज हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, सो हमारा जो नया डिटर्मिनेंट है वो बन जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं पहला और तीसरा रो इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, सो ये हो गया 3 5 4, ठीक है, फिर उसके बाद में 1 3 2 second row as it is and third one is 2 3 4, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो पहला एलिमेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 minus 5 in bracket 1 multiplied by 4 minus 2 multiplied by 2 plus 4 ब्रैकेट में 1 multiplied by 3 minus 2 multiplied by 3 1 multiplied by 3 minus 3 multiplied by 2, ठीक है, सो 3 4 are 12 minus 3 2 are 6 minus 5 4 minus 4 plus
4 3 minus 6, ठीक है. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 6 ये हो गया 4 minus 4 0 and 0 multiplied by any number that will be equal to 0. So ये वाला टर्म हम लोग ओमिट कर देते हैं. प्लस 4 multiplied by 3 minus 6 that means minus 3, ठीक है. तो 3 6 are 18 और 4 3 are 12 और वो भी minus 12, ठीक है. सो 18 minus 12 6, ठीक है. जो पहला डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू था -6, फिर हम लोगों ने दो रोज इंटरचेंज कर दिए, सो वैल्यू आ गया +6. दिस मीन्स if any two rows of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes in sign only. Is it clear? So hence this property is also proved. And the next property is if any two rows or columns are identical, then the value of a determinant is 0. That means इस डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है. अब ये डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर दो रोज सेम है 1 4 3 1 4 3, सो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0. ये हम लोग प्रूफ करके देख ले रहे हैं. डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे. सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 multiplied by 1 in bracket 4 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 7. 4 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 7 minus 4, ठीक है. बीच में क्या आता है? माइनस साइन. सो 4 लेने के बाद में फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ओमिट कर दिया, तो एलिमेंट्स कौन से बचते हैं? 1 3 minus 1 2. ब्रैकेट में 1 multiplied by 2 minus 3 multiplied by -1, ठीक है. प्लस आखिरी एलिमेंट 3 ब्रैकेट में 1 multiplied by 7 minus 4 multiplied by -1. So 1 multiplied by 7 minus 4 multiplied by -1. So ब्रैकेट में 1 multiplied by 8 minus 21 minus 4 2 minus 3 multiplied by -1 -3 and minus plus, so 2 plus 3 plus 3 multiplied by 7 4 multiplied by 1 minus और minus plus, so ये आएगा +4, ठीक है. so 8 minus 21 that means minus 13. 3 plus 2 5 and 5 minus 4, 5 multiplied by -4 that means -20. 7 plus 4 11 multiplied by 3 plus 33, ठीक है. so -13 -20 that means -33 और plus 33, so value is 0. That means if any two rows are identical, then the value of determinant is 0. Is it clear? Okay.